बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद कुरैशी और हस्ब वादा बुनियादी फलकियात यानी एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में आज मैं दूसरा मुख्तसर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये तसलसल है उस लेक्चर का जो लगभग एक साल पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस लेक्चर का मौजू था कि सिमतों का तयन कैसे किया जाए कि हम अगर किसी मैदान में खड़े हैं तो उस मैदान से जो हमें चारों तरफ उफ़ुक नज़र आ रहा है तो उसमें एग्जैक्ट ईस्ट किस तरफ है, एग्जैक्ट साउथ किस तरफ है, एग्जैक्ट वेस्ट किस तरफ है और एग्जैक्ट नॉर्थ किस तरफ है। तो हमारे पिछला जो लेक्चर था उसका मौजू था कि हम इस बात का तयन कैसे करें कि जिस जगह में हम खड़े हैं वहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर हैं, जिसके लिए हमने सूरज के तुलू के मकाम और सूरज के गुरूब के मकाम को इस्तेमाल किया था। ये बताया था कि अगर सूरज किसी ईस्टर्न हॉराइजन के किसी पॉइंट से अगर सूरज तुलू हो रहा है तो वो फिर बुलंद होता 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 फिर आखिर वेस्टर्न हॉराइजन के किसी पॉइंट पे सेट होता है। यहाँ पे राइज हुआ और यहाँ पे सेट हो गया। हमने कहा था कि जिस मकाम पे हम खड़े हैं उस मकाम से हम जिस जगह से सूरज तुलू हो रहा है उस डायरेक्शन में एक लकीर बना लें और जिस मकाम पे सूरज गुरूब हो रहा है उस पे डायरेक्शन में हम लकीर बना लें। अब ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन एंड द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग सन, इसका जो निस्फ है वो साउथ की डायरेक्शन बता रहा है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम इस तरह से साउथ की डायरेक्शन का तयन करते हैं तो उसके सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं और उन सोर्सेज ऑफ एरर्स को दूर करने के लिए हमने कहा था कि हम किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन आज की बात हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हमें साउथ की डायरेक्शन का एग्जैक्ट इल्म है। तो साउथ के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन है। चुनाचे आज जो गुफ्तगू है उसका मौजू है सूरज निस्फुन निहार पे। निस्फुन निहार दिन का यानी वो वक्त जब सूरज आसमान पे होता है उसका बिल्कुल हाफ। तो मेरे उस लेक्चर पे एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था या ये पॉइंट आउट किया था कि हम साउथ की डायरेक्शन का तयन इस चीज़ से भी कर सकते हैं कि सूरज जब अपने रोज़ाना के सफ़र के दौरान हाईएस्ट पॉइंट पर हो तो वो भी डायरेक्शन ऑफ सन बताता है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट से अचीव करता है जब सन अपने इस रास्ते पे, इसी वक्त को हम निस्फुन निहार कहते हैं। तो हमारा जो मौजू है आज वो सूरज निस्फुन निहार पर, और इसके ज़रिए हम कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस जिनमें जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रिसिशन ज़्यादा एक्यूरेसी लाते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत सी मालूमात जो आम लोगों को शायद ना होती हों लेकिन जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं उन लोगों को कुछ मालूमात होती हैं तो उनको भी पता चलेगा कि ये मालूमात हम इन छोटे छोटे बातों से और छोटे छोटे तजुर्बात से, छोटे छोटे मुशाहदात से वो मालूमात कैसे अखज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिंक हमारे पिछले लेक्चर की डिस्कशन का आज के लेक्चर में होने वाली डिस्कशन से। तो हमने तय किया कि आज हम सूरज निस्फुन निहार पे जो है इसको डिस्कस करेंगे और इसके ज़रिए हम कुछ मुशाहदात रिकॉर्ड करेंगे, उससे कुछ डेटा जनरेट होगा, उस डेटा के ज़रिए हम किस किस्म की मालूमात हासिल करेंगे।
दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ये है वो बात जो आज 18 मई 2022 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का मकसद बयान करने के बाद मैं बात को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि आप एक मैदान में खड़े हैं किसी मकाम पे, और इस मकाम पर जो ऑब्जर्वर प्लेस है, मैं ये चाहूंगा कि आप एक छड़ी लीजिए और उसको उम्मूदी गाड़ दीजिए, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हम चूंकि साउथ और नॉर्थ का तयन कर चुके हैं, तो इस प्लेन पर हम इस डायरेक्शन को कहते हैं कि ये साउथ की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को कहते हैं कि चलिए ये साहब ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। छड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 फीट भी चल सकती है, 1 मीटर की भी हो सकती है। मुख्तलिफ मकामात पर हमें छड़ी की लंबाई में शायद थोड़ी तब्दीली करनी पड़े, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जिस मकाम पे यानी कराची में हैं, तो 1 मीटर की या 1 फीट की छड़ी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो, यानी ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, मशरक़ की जानिब भी 90 डिग्री एंगल है और मगरिब की जानिब भी, ये छड़ी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर हम इस काविश में कामयाब हो जाते हैं कि एक वर्टिकल छड़ी ऑब्जर्वर्स प्लेस पर लगा दें, तो उसके बाद हमें दोपहर का इंतज़ार करना है, निस्फ़ुल नहार का इंतज़ार करना है। और हमें निस्फ़ुल नहार का पता कैसे चलेगा? वो इस तरह से चलेगा कि निस्फ़ुल नहार यानी दोपहर से पहले छड़ी का जो साया है वो मगरिब की जानिब होगा, क्योंकि सूरज मशरिक़ की जानिब होगा तो छड़ी का साया मगरिब की जानिब होगा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता चला जाएगा, वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ सफ़र कर रहा है आसमान पे, चुनाचे छड़ी का साया जो है वो भी तब्दील होता रहेगा। जिस वक्त सूरज एंड साउथ की डायरेक्शन में पहुंचेगा, तो हम बाकी साए जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ ये नोट करना है कि छड़ी का साया जो है वो किस तरह मगरिब की जानिब है और किस तरह उसका रुख बदल रहा है। लेकिन जब सूरज एंड साउथ में पहुंचेगा, तो फर्ज कीजिए यहां पे है, फर्ज कीजिए ये सूरज है, चंदा मामू आग बरसा रहे हैं, और आजकल तो वाकई आग बरसा रहे हैं। तो जब एग्जैक्ट साउथ की डायरेक्शन में है, तो सूरज से आने वाली शुआएं हमारी इस छड़ी का साया बनाएंगी। कैसा? ऐसा कि जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं लकीरें बहुत सीधी नहीं बना रहा तो उस पर मदद खाऊं, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा अब उम्र के साथ बैलेंस अच्छा नहीं रहा। जैसे ही आप इस मकाम को नोट करें, इस मकाम को महसूस करें कि अब छड़ी का साया जो है वो एंड नॉर्थ की जानिब है, यानी सूरज साउथ में हाईएस्ट मुकाम पर है। ना कोई सवाल करेगा कि शायद मैं किसी ऐसे मुकाम पे हूँ कि सूरज जो साया बना रहा है छड़ी का, वो नॉर्थ में होने की वजह साउथ में हो, तो यकीनन साउथर्न हेमिस्फीयर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाकों में ये मुमकिन है कि कुछ साल कुछ औकात में निस्फ़ नहार के वक्त सूरज का साया कभी नॉर्थ की तरफ हो, कभी साउथ की तरफ। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, कराची से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि साया सूरज का, ये छड़ी का साया जो है ये नॉर्थ में ही रहेगा।
हमने इस लम्हे यहां पर एक निशान बना लेना है और कुछ बातें नोट करनी है। जिस दौरान हम बातें नोट करेंगे, निशान उस वक्त बनाना है जिस वक्त छड़ी का साया एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में है। उसके बाद सूरज अपने सफर पे रमा दवा है, लेकिन हमने चोर पकड़ लिया। चोर क्या है? एंड दोपहर के वक्त छड़ी का साया यहां तक पहुंचा। अब अगर आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सूरज की निस्फ निहार के वक्त ये डायरेक्शन थी जिसका हमने निशान लगा लिया। अब हम ऑब्जर्वर्स पोजीशन या छड़ी का जो बेस है, जहां हमने छड़ी को जमीन में गाड़ा हुआ है, यहां से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है इसको मेजर करेंगे। निस्फ निहार के बाद सूरज की उफक से बुलंदी कितनी है, वो ये एंगल है। इस एंगल को मैं एच कह देता हूं, हाइट, एलिवेशन, एल्टीट्यूड ऑफ सन above horizon at the time of midday। सूरज का उफक से बुलंदी निस्फ निहार के वक्त वो h है। तो हमें क्या क्या नोट करना है? हमने जो कुछ नोट करना है उसमें सबसे पहले तो डेट है कि ये हम ऑब्जर्वेशन किस तारीख के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अपने सेल फोन से टाइम देखें, लेकिन ये उस वक्त देखना है जिस वक्त के सूरज के साए की डायरेक्शन एग्जैक्ट नॉर्थ में थी, उस वक्त टाइम। सो ये टाइम ऑफ ट्रांजिट है, टाइम ऑफ ट्रांजिट या निस्फ निहार या मिड डे, ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद हमने फासला ओ ए जो है ये नोट करना है। और आपने अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है और मैं इस पॉइंट को बी कह दूं, तो आप सब जानते होंगे कि टेंजेंट ऑफ एंगल एच, एंगल एच नोट करना है आपने, लेकिन ये एंगल एच नोट नहीं करना, हमने डिराइव करना है, क्योंकि हमारे पास कोई आला नहीं है। हाँ, सिर्फ एक आला है जिससे कि हम ओ ए डिस्टेंस मेजर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि टेंजेंट ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर जो है वो ओ बी लेंथ का है और बेस जो है वो ओ ए लेंथ की है। अब चूंकि हमने ओ बी 1 फीट या 1 मीटर रखा हुआ है, तो हम ओ बी की जगह 1 लिख देते हैं और ओ ए जो हम मेजर करें ये वो नंबर होगा। और अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और h की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन ओ ए ये निकालें और अब यहां पे ये नोट करें। तो इस सबक में हम क्या कर रहे हैं, निस्फ निहार यानी एन दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान पर बुलंद तरीन मकाम पे है, उस मकाम पर सूरज की उफक से बुलंदी कितनी है वो मालूम कर रहे हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हमने डेट टैगर नोट करनी है, टाइम नोट करना है, सूरज छड़ी के साए की लंबाई नोट करनी है और इस लंबाई के जरिए जो हमने टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन ओ ए कैलकुलेट करके ये एंगल निकाला है जो सूरज की उफक से बुलंदी बता रहा है, वो नोट करना है। अच्छा भाई, एक दिन नोट कर लिया,
सबसे बेहतर तो ये है कि हम ये काम रोज करें। रोज करने से आपके पास 365 366 दिनों का डेटा जमा हो जाएगा। इस डेटा में हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है फिल वक्त आज के लेक्चर में, वो सूरज की उफक से बुलंदी है। और इसके मुतालिक मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अभी मैंने जैसे कहा कि रोज करें ये ऑब्जर्वेशन, तो बहुत अच्छी बात है और हमें पता चलेगा रोज कि ये जो ऐन दोपहर या नहार के वक्त सूरज की उफक से बुलंदी तब्दील हो रही है रोज। अगर इतनी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इतनी ख्वाहिश नहीं है, इतनी तड़प नहीं है कि आप ये रोज करें, चलिए एक हफ्ते बाद कर लीजिए। एक हफ्ते बाद करेंगे तो आपके पास 52 दिन का डेटा जमा हो जाएगा। लेकिन मेरी फिर भी ये ख्वाहिश होगी कि कुछ खास दिन जो हैं वो जरूर कीजिए। वो खास दिन कौन कौन से हैं? 21 मार्च या 22 मार्च। इसके अलावा 21 जून या 22 जून। उसके अलावा 21 सितंबर, 22 सितंबर, और उसके बाद 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। आप हफ्ते हफ्ते के बाद कर लें, लेकिन इन डेट्स को ना मिस करें। तो अब होगा ये कि अगर आप कराची में ये मुशाहिदा कर रहे हैं, कराची के लिए डेटा जमा कर रहे हैं, तो आपके पास जो सूरज की उफक से बुलंदी है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी और उसकी एक मिनिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 75 प्लस 23.4 डिग्रीज। कितना बना? सॉरी 70 नहीं, 65 प्लस 23.4 डिग्रीज यानी 88.4 डिग्रीज। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू इन 2 तारीखों में आएगी। जबकि मिनिमम वैल्यू 65 माइनस 23.4 यानी 41.6। तो मैक्सिमम वैल्यू 88 डिग्री से जरा ऊपर और मिनिमम वैल्यू लगभग 41.5 डिग्री आएगी। और ये मिनिमम जो है वो कब आएगी? दिसंबर में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 65 क्या लिखा है। आपके डेटा में तो ये नंबर्स आएंगे, जो आप इस पूरे ऑब्जर्वेशन से जो डेटा जमा करेंगे एच की कॉलम में, उसमें ये नंबर्स आएंगे। कोई वैल्यू 41.6 से कम नहीं होगी, कोई वैल्यू 88.4 से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा जनाब, अगर आप साल भर ये ऑब्जर्वेशंस करने के बाद इस नतीजे पहुंच गए कि कराची में आपको निस्फुल निहार या एन दोपहर में सूरज की उफक से बुलंदी 88.4 डिग्रीज मिल रही है और मिनिमम ये मिल रही है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों का फर्क कितना है।
ये जो नंबर आया 46.8 डिग्रीज, ये निस्फ निहार के वक्त या मिड डे सूरज की उफक से बुलंदी जो है पूरे एक साल में उसमें इतना फर्क पड़ता है। इस नंबर की क्या अहमियत है, मैं जरा इस नंबर को आधा करना चाहता हूं। अगर मैं इस नंबर को आधा कर दूं तो 23.4 आप कहेंगे यही नंबर आपने ऐड और यही सब्ट्रैक्ट किया था, वही आना था। लेकिन ये तो मैंने अपनी नॉलेज की बुनियाद पे किया था और मैंने आपसे बताया था कि आप जब ये काम करेंगे साल भर में तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एल्टीट्यूड ऑफ सन की 88.4 डिग्री आएगी और मिनिमम वैल्यू 41.6 डिग्री आएगी। इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया इतना है, जिसका निस्फ इतना है। तो ये जो निस्फ आया है 23.4 डिग्रीज, ये एक बड़ा अहम नंबर है एस्ट्रोनॉमी के लिए। इसकी अहमियत क्या है, इससे हम फलकियात के कौन कौन से कंसेप्ट समझ सकते हैं, ये मेरे अगले लेक्चर का मौजू होगा, जिसमें हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और आसमान की तस्वीर एक शक्ल बना के जून, जिसको हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं, और दिसंबर, जिसको हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं, इन 2 दिनों में आसमान पे सूरज का सफर हम एक स्फीयर बना के दिखाएंगे और फिर उससे आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि हम इनके जरिए मजीद क्या क्या मालूमात जमा कर सकते हैं बुनियादी एस्ट्रोनॉमी की। इसके साथ ही मैं आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास अजीज़ दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।